हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी 2022 के फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में वाइट बैकग्राउंड की एक फोटो होना चाहिए, उसमें आपको अपना नाम लिखवाना होगा, साथ ही में उसमें करंट की डेट होना चाहिए और आपके एक सिग्नेचर पर्टिकुलर आपके होने चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको फोटो बनवाना होगा या नेट कैफे वाले जो फॉर्म फिल करेंगे वो आपके, ठीक है, ये फोटो और आपके सिग्नेचर को सेट करके आपको दे देंगे। उसके बाद में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना होगा, स्वयं द्वारा एक घोषणा करना होगा कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी ये कार्य सत्य पाई जाती है। जो भी आपको इंग्लिश हिंदी में लिखना है, आपको ये जो लिखा हुआ है बस उसी को क्या करना है, हूबहू लिखना है। ये भी अटैच किया जाता है। इसके बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने लेकर जाना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने से पहले आपको व्यापम की आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। तो व्यापम की आईडी पासवर्ड बनने के बाद में ही आप लोग फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस आईडी को और पासवर्ड को आपको घुमाना नहीं है। यदि वो गुम जाते हैं तो फिर आपको उसको फिर से क्या करना होगा, रीजनरेट करना होगा। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो पीवी आपके पेपर कंडक्ट कराता है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर नामांकन क्रमांक मिल जाएगा। यहाँ पर आपका आवेदक का जो नाम होगा वो रहेगा। यहाँ पर आपका जो फादर नेम है या हस्बैंड नेम है, मदर नेम होगा। लिंग रहेगा आपका मेल फीमेल जो भी है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो फिर आपको, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा। आप कौन सी कैटेगरी के, आपकी कैटेगरी रहेगी। यहाँ पर आपकी फोटो और जो सिग्नेचर आपने ऊपर मैंने जो आपको दिखाया था, ये फोटो और ये सिग्नेचर आपके फॉर्म भरने के बाद में कुछ इस तरीके से अपलोड हो जाते हैं। इसे भी आपको चेक करना होगा। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्या आप ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, तो आपको यस और नो करना होगा। यदि हैं तो यस करेंगे, तो आपको इसका फिर सर्टिफिकेट भी लगवाना पड़ेगा। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब यदि तबके से भी आप आते हैं, तो आपने क्या किया हुआ है, तो बोले हमने इंटरमीडिएट किए हैं। निवासी आप कहाँ के, ग्रामीण के हैं, शहरी के हैं, वो आपको लिखना होगा। यदि आप विकलांग हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर यस नो करना है। फिर उसके बाद में यदि आप विवाहित हैं तो आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, या कब शादी हुई, कितने बच्चे हैं, वो भी उसका आप लिख सकते हैं। हालांकि आप नहीं है तो नो ही करेंगे। आपका पता और एवं पहचान बताना होगा। आपका जो करंट एड्रेस है आपको अपना एड्रेस देना होगा। आवेदक के शरीर का कोई स्थायी पहचान आपको बताना होगा कि आपके सिर में तिल है तो आपको लिखना होगा मोल, ठीक है, ऑन नेक लेफ्ट साइड, जहां भी आपको जो भी तिल हो या कुछ निशान हो जिससे आपकी पहचान हो जाए कि ये आप ही हैं। परीक्षा कक्ष में आपको प्रस्तुत किए जाने के लिए आप क्या लेकर जाएंगे, तो आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे। उस आधार कार्ड का आपका यहाँ पर क्या होगा, नंबर लिखा जाएगा। आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी आपको देना होगा। यदि आपकी ईमेल आईडी नहीं तो उसे बना लीजिएगा। आवेदक का आधार कार्ड, ठीक है, क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना होगा सेम। इसके बाद में आपको केवाईसी कराना होगा। केवाईसी यदि आप करवा लेते हैं तो हाँ, बिल्कुल करवा चुके हैं केवाईसी। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा परीक्षा के समय में भी, तो केवाईसी फिंगरप्रिंट आपके सब सही होना चाहिए। इसके बाद में आपने जो घोषणा किए थे वो आप कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर स्कैन होके आ जाएगा। सारी जानकारी आपकी कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगी। जो भी आप फीस पे किए हैं वो फीस का आपको यहाँ पर चालान मिल जाएगा। इस फीस को आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। उसके बाद में ये भुगतान, ठीक है ये ऐसा कुछ लिखा आपका आ जाएगा। तो इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है आपको, वो आपका आधार कार्ड होगा, आपकी फोटो लगेगी, आपकी साइन लगेगी, 10th 12th की मार्कशीट आपकी स्कैन होगी। व्यापम की आईडी में, तो आपको व्यापम की आईडी के लिए आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र है, जो भी आपके पास में घर में आपकी समग्र आईडी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स को आप ले जा लीजिएगा। क्योंकि व्यापम की आईडी एक बार जब आपकी बनती है तो आप उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। फिर आपको बार बार वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। जिस भी बच्चे को फिर भी कोई डाउट्स हो फॉर्म भरने में, तो स्टूडेंट्स 31 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। हम आपको एक बार लाइव फॉर्म भरना भी बता देंगे। तो ये फॉर्म भरने का पैटर्न है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो मिलेंगे फिर ऐसी अन्य जानकारी के साथ में। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।